आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या होता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, भाषा के मतलब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन है कि भाषा हम कहते किसको हैं? तो भाषा उसे कहते हैं, लड़के बैठो पहले सीधा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के भावों को और विचारों को दूसरे के ऊपर प्रकट करते हैं। दूसरे के मन के भावों को, विचारों को इसी भाषा के द्वारा जो है ना हम समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे सीधा कर, सीधा देखो पहले, बैठो बैठो सीधा, बैठो सीधा। उसके बाद में जो है ना प्रश्न दूसरा आता है कि मन के भाव को हम कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? तो मन के भाव को हम कितने प्रकार से व्यक्त करते हैं? 3 प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहला होता है जो बोलकर होता है, दूसरा होता है लिखकर होता है, तीसरा होता है जो सांकेतिक रूप में होता है। ठीक है, तो बोलकर कैसे करते हैं? बोलकर कैसे करता है मतलब बोलकर कि जैसे कि हम बोले उससे अरमान से कि तुम पेन ला कर दो मुझे, तो ये क्या हो गया? मतलब जो है ना हम उसको बोलकर मतलब अपने भाषा को समझाए। ठीक है, तो ये बोलने वाला हो गया। और दूसरा जो है क्या है? दूसरा है लिखकर। लिखकर जैसे कि मतलब हम बोल नहीं पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, या फिर कोई काम में हम बचे हुए हैं तो हम क्या करेंगे, उसको मतलब जो है लिख कर तुमको दे देंगे कि मतलब ये जो है कॉपी है या कलम है, तुम बाजार से जाकर लेकर आ जाना। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको मतलब लिख के मतलब हम समझाते हैं उसको मतलब उसके भाषा को, अपने भाषा को लिख कर प्रकट करते हैं कॉपी में कि आप जाओ और लेकर आओ। और तीसरा है जो है ना संकेत के रूप में होता है। ठीक है, अगर कोई जो मतलब बागड़ आदमी होता है, लड़की है इधर देखो, जो लड़की मतलब जो बागड़ होता है या फिर जो गूंगा बहरा होता है वो तो मतलब बोल नहीं सकता है, नहीं सुन सकता है, तो वो क्या करेगा? वो जब खिलाए इधर देखो, वो क्या करेगा? वो जो है ना मतलब इशारा से बात करेगा। ठीक है, इशारा से बात करेगा। जैसे कि मतलब उसको पानी चाहिए तो पानी के लिए वो क्या करेगा? वो तो कहेगा ना कि बोलो ये पानी चाहिए मुझे, या फिर लिख भी नहीं सकता है, अगर वो अनपढ़ है तो लिख भी नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? ऐसे करके पानी मांगेगा, पानी के रूप में ऐसे मांगेगा, तो वो क्या होगा? वो हो गया जो है सांकेतिक रूप हो गया। ठीक है, उसके बाद का प्रश्न आता है भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम लिखे। वही होता है 3 रूप होता है, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, जो हम अभी समझा दिया। मौखिक भाषा मतलब मुख से जो बोलकर जिसको प्रकट किया जाता है, जैसे कि मतलब एक गिलास पानी लाओ, ये जो है मैंने बोला कि ये गिलास पानी लाओ, वो क्या हो गया? मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, अब लिख कर मतलब कैसे बोलते, लिखने का मतलब क्या होता है, मतलब लिख कर भाषा को कैसे मतलब समझा जा सकता है? तो लिखने का मतलब है जैसे कि मतलब हम कॉपी, ये वाला कॉपी जो है, ये वाला कौन सा कॉपी है? व्याकरण सरोवर है। ठीक है, तो हम तुमको बोले हैं कि जाके व्याकरण सरोवर जाकर लाओ वहां से, तो ये क्या हो गया? मतलब तुमको लिख कर दे दिया कि तुम जाओ व्याकरण सरोवर जाकर लाओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लिखित रूप हो गया। ठीक है, उसके बाद में सांकेतिक रूप होगा। तो सांकेतिक रूप में जो है क्या होता है, मतलब हम किसी को इशारा करते हैं कि उसको मारो, उसको पीटो, या फिर कहते हैं कि सांकेतिक रूप में ही कहते हैं कि तुम पानी लाओ, मतलब बोलते नहीं है उसको, मतलब हाव भाव से अपने प्रकट करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है।